एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें से अभी तक आप 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा हमने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वर्धमान और ह्रासमान फलन। आज तीसरा अवकलज का जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उस पर हमको पढ़ने का मौका मिलेगा स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। तो सबसे पहले इसमें कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ यही बताया जाए कि आखिरकार स्पर्श रेखा और अभिलंब ये क्या है, किसको कहेंगे हम आखिरकार। देखो, स्पर्श रेखा के साथ तो रेखा लगा हुआ है, तो इससे तो साफ बात पता चल रही होगी आपको कि ये एक प्रकार की लाइन होती है। तो फिर अभिलंब क्या होता है? क्या ये लाइन नहीं है? ये भी लाइन ही है, पर अभिलंब के साथ रेखा नहीं लगाया गया। अच्छा नहीं लगता बोलना अभिलंब रेखा, तो ऐसे अभिलंब बोल दिया केवल। स्पर्श रेखा को भी हम कभी हमेशा स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, कभी कभी हम स्पर्शी भी बोल सकते हैं, स्पर्शी, याद रखिएगा। तो स्पर्श रेखा को एक और नाम से हम जान जाएंगे, स्पर्शी के नाम से, और ये अभिलंब। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार स्पर्श रेखा और अभिलंब कहेंगे किसको हम। देखिए, बहुत आसान है बेटा ये। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स डैश और ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। कोई भी एक कर्व मान लेते हैं अपने आप से, कोई सा भी कर्व आप मान लो। मान लिया ये एक कर्व है और ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर ये कर्व है तो इस पर पॉइंट्स होंगे कुछ नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। हम उनमें से कोई एक पॉइंट अगर ये ले लेते हैं, बाय चांस मैंने इस कर्व पे ये एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट है, तो पॉइंट कहां पर है? कर्व पर। कर्व से बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसकी इक्वेशन, कुछ तो इक्वेशन आएगी उसकी। अब इस कर्व पर ही एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर कर्व को स्पर्श करती हुई अगर हम एक लाइन बनाएंगे, ऐसी इस टाइप की लाइन। अब आप देखें, ये जो लाइन है ये इस पूरे कर्व को हर पॉइंट पर टच करे ऐसा नहीं है, इस कर्व को एक पॉइंट पर केवल टच कर करके ये लाइन निकल रही है। तो ये लाइन इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कही जाएगी। इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में इसी को टेंजेंट कहा जाता है, टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या बना दी हमने? ये हमने बना दी, जैसे इस पॉइंट का नाम भी रख लें हमें कोई, सपोज दिस पॉइंट इज P, इसको यहां से उठाकर यहां लिख देते हैं, ये पॉइंट P है। ठीक है, तो आपने मान लिया कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस वक्र पर एक बिंदु है, बिंदु P। उस बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई जब आप एक रेखा खींचेंगे तो उस रेखा को हम बोलेंगे इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, और इसको टेंजेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो हमको इसकी इक्वेशन पता लगानी, इसके बारे में जानकारी लेनी है, या स्पर्श रेखा। अभिलंब क्या होगा? अभिलंब एक्चुअली इसी पॉइंट पर आप यूं समझ लें कि जहां पर स्पर्श रेखा और वक्र एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, वहां पर अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो स्पर्श रेखा पर अभिलंबवत हो, जो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब की 2 शर्तें हैं। पहली चीज तो अभिलंब किस पॉइंट पर ड्रॉ हुआ करेगा? जिस पॉइंट पर वक्र को स्पर्श रेखा टच करेगी। देखो, स्पर्श रेखा पर अभिलंब की बात करें तो वो तो हम यहां पर भी बना सकते हैं ना, एक लाइन ऐसी बनाएंगे कि स्पर्श रेखा पर यहां भी लंबवत हो जाएगी, लेकिन इसको हम वक्र का अभिलंब नहीं बोलेंगे फिर। तो अभिलंब खींचने के लिए आपको ये बहुत याद रखना है कि जिस पॉइंट पर वक्र को स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उस बिंदु पर
स्पर्श रेखा के लंबवत अगर हम एक लाइन बना देते हैं तो उस लाइन को हम बोलेंगे उस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब। ऐसी एक लाइन अगर हम बना दें तो इस तरह से, अब देखिए स्पर्श रेखा के साथ इसका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। और उसी पॉइंट पर मैंने ड्रॉ की है जिस पॉइंट पर वक्र को स्पर्श रेखा टच करती है। केवल अगर हम ये बात करेंगे कि स्पर्श रेखा पर अभिलंब, तो स्पर्श रेखा पर अभिलंब यहां भी बना सकते हैं, यहां बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वक्र की अभिलंब हम उसी लाइन को बोलेंगे जो स्पर्श रेखा पर लंबवत होने के साथ साथ जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श करेगी उस बिंदु पर उसे बनाया जाए, तो इसको हम अभिलंब बोला करेंगे। और अभिलंब को अंग्रेजी में कहा जाता है नॉर्मल। तो स्पर्श रेखा को क्या बोलेंगे, टेंजेंट, और अभिलंब को क्या बोला करेंगे, नॉर्मल। आई होप कि स्पर्श रेखा और अभिलंब किसको बोलते हैं अब ये बात आपको क्लियर हो गई। और मुझे क्या करना है इस एक्सरसाइज में, मुझे इस पूरे एक्सरसाइज में स्पर्श रेखा और अभिलंब की इक्वेशन निकालनी है, उनकी ढाल निकालनी है, उनकी प्रवणता निकालनी है, यही सब करना है। अब आप थोड़ा सा एक चीज यहां पर देख सकते हैं कि जब आपने स्पर्श रेखा और अभिलंब देखा कि किसको बोलते हैं, तो अभी आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि स्पर्श रेखा या अभिलंब एक्चुअली ये क्या चीजें हैं। क्या ये कोई वक्र है, क्या ये कोई परवलय है, दीर्घवृत्त है। कोनिक सेक्शन में आपने क्लास 11th में कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं। आपने कक्षा 11 में स्ट्रेट लाइन भी पढ़ी हुई है, सरल रेखा। आपने क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में पैराबोला भी पढ़ा है, इलिप्स भी पढ़ा हुआ है, सर्कल भी पढ़ा हुआ है, हाइपरबोला भी पढ़ा हुआ है। तो 4 टाइप्स के कोनिक सेक्शंस पढ़े हैं आप, तो कोनिक्स पढ़े हुए। एक स्ट्रेट लाइन भी उसके पहले आपने पढ़ी रखी है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा और अभिलंब जिसको हम बोल रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, ये स्पर्श रेखा और अभिलंब इन 5 चीजों में से मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, इन 5 चीजों में से स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या चीजें हैं? स्ट्रेट लाइन है। ये कोई परवलय तो है नहीं, ये कोई वृत्त भी नहीं है, दीर्घवृत्त भी नहीं है, अति परवलय भी नहीं है। ये क्या चीजें हैं? स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन आपको अच्छे से याद है, अच्छे से आता है, तो यकीन मानिए कि स्पर्श रेखा और अभिलंब को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर तो। Because tangent and normal are actually only the straight lines. These are not parabolas, not ellipses, not circles, not hyperbolas, but only these are only straight lines. तो अगर क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आपको क्लियर है, स्ट्रेट लाइन आपको अच्छे से आती है, तो आप समझ लीजिए कि स्पर्श रेखा और अभिलंब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है सारा कुछ। बस फर्क इतना है कि हमें उसको पता लगाने का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलज के आधार पर हम उसको सॉल्व करेंगे, बस इतना सा फर्क हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के बारे में अब आपको पता नहीं कुछ चीज़ें याद हैं कि नहीं याद है, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लास 11th की कुछ बातें आपको ध्यान दिलाई जाएं और उससे स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ा सा अगर याद भी आ जाएगा तो फिर इसको बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस जैसे आप पढ़ा करते थे, एक बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं वहाँ पर, लेकिन एक इक्वेशन जो सबसे मेन है इस चैप्टर के मुताबिक वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें से आपको याद होगा शायद, उसका नाम रखा गया था बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप, देखो सभी लोग ध्यान से, रेखा का बिंदु ढाल रूप आपको याद होगा, इसे बोला जाता था पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें क्या होता था, हमको एक स्ट्रेट लाइन जब दी जाती थी तो स्ट्रेट लाइन का हमको, जैसे ये हमको एक स्ट्रेट लाइन दी गई, इस स्ट्रेट लाइन का हमको
प्रवणता भी बताई जाती थी, ढाल, स्लोप, उसका ग्रेडियंट। और उसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट भी हमको बताया जाता था, दैट इज x1, y1। तो एक बिंदु बताया जाता था और उस स्ट्रेट लाइन की हमको क्या बता दी जाती थी, प्रवणता m। तो इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए y माइनस y1, x1 और y1 ये कहां से आए, ये उस बिंदु से आए जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, या जो बिंदु लाइन पर स्थित होता है, वहां से x1 y1 आया। फिर m क्या चीज है, m उस रेखा की प्रवणता है। समझ में आई बात आपको? तो एक तो ये आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमको अब एक बात समझ में आ गई कि किसी भी रेखा की अगर समीकरण हमको चाहिए तो हमें उस लाइन पर स्थित, उस लाइन की दो बातें मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला, उस लाइन पर स्थित कोई भी एक पॉइंट पता लग जाए हमको, कितनी भी बड़ी लाइन हो, उस पूरी लाइन पर अगर एक पॉइंट भी मुझे पता है तो हमारा काम उससे चल जाएगा। दूसरा, उस लाइन के बारे में क्या जानकारी मुझे होना चाहिए, उस लाइन का प्रवणता हमको मालूम होनी चाहिए। तो अगर हमको बिंदु मालूम है x1 y1, मुझे उसकी प्रवणता मालूम है m, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से उस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। तो किस रेखा का निकालेंगे, स्पर्श रेखा का कि अभिलंब का निकलेगा? इससे स्पर्श रेखा का निकलेगा, अभिलंब का नहीं निकलेगा। अच्छा ये बताइए, ये किसका समीकरण है? रेखा का है ना। तो स्पर्श रेखा भी एक रेखा है, अभिलंब भी एक रेखा है, तो आप ये कैसे क्लासिफाई कर दिए कि इससे सिर्फ स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा, अभिलंब का नहीं निकलेगा? मैंने आपको क्या बोला, इससे दुनिया की हर उस लाइन की इक्वेशन मिलेगी जिसका आपको दो बातें पता हैं, उस लाइन पर सिचुएटेड एक पॉइंट, दूसरा उसकी प्रवणता। अगर मुझे उस लाइन पर स्थित एक बिंदु मालूम हो जाए और उसकी प्रवणता मालूम हो जाए, तो चाहे फिर वो स्पर्श रेखा हो या चाहे फिर वो अभिलंब हो, मैं उसका इक्वेशन इसी से निकाल ही सकता हूं। सो देयर इज ओनली एंड ओनली वन इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम विच यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हर जगह पता लगा सकते हैं, चाहे स्पर्श रेखा हो या अभिलंब। जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है m1 और अभिलंब की प्रवणता है m2, तो क्या, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे स्पर्शी का समीकरण बताइए, तो आप क्या बताएंगे? देखो, स्पर्शी का समीकरण बताइए, तो क्या स्पर्शी पर एक बिंदु और उसकी प्रवणता दोनों चीजें पता है हमको? स्पर्शी पर, स्पर्शी की प्रवणता तो कितनी है, m1, तो क्या स्पर्शी पर कोई पॉइंट आपको मालूम है? चेक करो जल्दी से, मालूम है x1 y1। ये पॉइंट बेटा ऐसा पॉइंट है जो कर्व पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है, देख रहे हैं आप? और अगर आप अभिलंब बनाओ तो अभिलंब पर भी वही पॉइंट है। और एक बड़ा अच्छे से हमने आपको बताई थी एक चीज की, अगर कोई बिंदु किसी वक्र पर हो, किसी रेखा पर हो, कहीं पर भी हो, उसकी इक्वेशन को वो पॉइंट क्या करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा। याद आ रहा है आपको? तो इसका भी बड़ा रोल है, इस रूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस एक्सरसाइज में आपके। फिर से मैं बता दूं आपको, अगर कोई बिंदु किसी वक्र पर या किसी रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु उस वक्र या रेखा को क्या करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं x1 y1 वक्र को संतुष्ट करेगा, स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा या अभिलंब को संतुष्ट करेगा? तीनों में से किसको संतुष्ट करेगा? आंसर है तीनों को संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि तीनों पर सिचुएटेड है। अगर आपको वक्र की इक्वेशन मालूम हो ना, तो ये पॉइंट वक्र को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता हो ना, तो ये टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। और अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन मालूम है तो ये नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये एक लौता ऐसा बिंदु है जो तीनों पर आता है। और किसी बिंदु की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस एक प्रॉपर पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों पर स्थित है, इसलिए ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ,
तो क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस पर एक स्थित बिंदु पता है आपको? स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस पर स्थित एक बिंदु x1 y1 मालूम है, हम निकाल सकते हैं। कैसे? y माइनस y1 बराबर प्रवणता कितनी लिखनी है? m1 x माइनस x1। तो क्या आप अभिलंब का समीकरण भी मुझे बता सकते हैं? y माइनस y1 m1 लिखा जाए कि m2? क्यों? क्योंकि आप अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हैं। तो जब अभिलंब का समीकरण निकालो तो अभिलंब की प्रवणता लिखो, और जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो तो स्पर्शी की प्रवणता लिखो। m2 x माइनस x1। अब आप देखो, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण दोनों इसकी मदद से निकाले जा सकते हैं। इस रेखा का जब समीकरण हमने पढ़ा, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं था कि ये सिर्फ स्पर्श रेखा के लिए यूज होगा या सिर्फ अभिलंब के लिए यूज होगा, ये दोनों के लिए यूज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी इक्वेशन है? सरल रेखा की। और अगर आप गौर से देखें तो स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है, अभिलंब भी एक सरल रेखा है, तो ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। बस डिफरेंस इतना रहा करेगा कि अगर आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो प्रवणता के स्थान पर किसकी प्रवणता यूज करेंगे? स्पर्श रेखा की। और अगर आप अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हैं तो प्रवणता के स्थान पर स्पर्शी के बजाय, स्पर्शी के बदले अभिलंब की प्रवणता का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये एक क्योर ऑल है, पेनिसिया है, रामबाण फॉर्मूला है। चाहे आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, चाहे अभिलंब का समीकरण निकालो, बस अदला बदली करते रहो। जब आप स्पर्श का निकालने जाओ तो प्रवणता की जगह स्पर्शी की प्रवणता लिख दो, और जब आप अभिलंब का समीकरण निकालने जाओ तो प्रवणता की जगह अभिलंब की प्रवणता लिख दो। बस बड़ा सिंपल सा चीज है ये। तो मैंने पहले भी बोला, इफ यू हैव सम आइडियाज अबाउट द स्ट्रेट लाइन, अगर आपको सरल रेखा के बारे में थोड़े से भी आइडियाज है ना, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत आसान भी आपको लगने लगेगी, अगर आपको ये बेसिक चीजें, सारी चीजें क्लियर हैं तो। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन की बात आ गई। दूसरी चीज, और मैं आपको कुछ चीजें, जैसे एक चीज मैंने आपको याद दिलाई कि अगर कोई भी बिंदु किसी वक्र पर हो या किसी रेखा पर हो तो वो बिंदु उस वक्र अथवा रेखा को क्या करेगा? हाँ, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि आप रोज का रोज और हर पल भूल जाते हो ना, इस वजह से। यदि कोई बिंदु किसी वक्र अथवा रेखा पर स्थित हो तो वह बिंदु उस वक्र अथवा रेखा को अवश्य संतुष्ट करेगा। अच्छा, बिंदु से वक्र या रेखा को संतुष्ट कराने का मतलब क्या होता है? बिंदु से वक्र या रेखा को संतुष्ट कराने का मतलब यह है कि उस वक्र में x और y के स्थान पर बिंदु के x और y रख दिए जाए, ये सेटिस्फाई कराने का मतलब है। ठीक, अच्छा, इसमें से और कुछ बातें, जैसे अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो क्या आपको याद है उनके बारे में क्या रूल था, क्या नियम बना हुआ था? यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो क्या रूल बनेगा? दोनों की प्रवणताएं परस्पर समान होती हैं, तो उनकी प्रवणताएं समान होंगी। अर्थात अगर एक रेखा की प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, तो दोनों आपस में कैसी आएंगी? बराबर। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों
यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। जैसे अगर एक लाइन की प्रवणता m1 है और उस पर जो रेखा लंबवत है उसकी प्रवणता m2 है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर -1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब अगर यहां के अकॉर्डिंग देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अगर यहां पर देखें तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है m1 और अभिलंब की प्रवणता कितनी है m2 और दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत भी हैं। देखो, देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या होना चाहिए, चित्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता दोनों का गुणनफल कितने के बराबर आएगा, दोनों का गुणनफल -1 के बराबर आना चाहिए क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब यहां से अगर हम आपसे पूछें कि m2 की वैल्यू कितनी आएगी तो आप हमको क्या बताएंगे, -1/m1। क्या आपको याद है m2 क्या चीज है, अभिलंब की प्रवणता। अगर मैं इसे शब्दों में लिख दूं, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/m1 क्या चीज है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हम इसको लिख सकते हैं स्पर्शी की प्रवणता। तो देखो, एक ये फॉर्मूला भी बन गया, कभी भी अगर आपको किसी पॉइंट पर स्पर्शी की प्रवणता मालूम हो, वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर आपको स्पर्शी की प्रवणता मालूम है तो वक्र के उस बिंदु पर आप अभिलंब की प्रवणता इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो अगर आप बताइए मुझे, अगर मैंने बोला कि स्पर्शी की प्रवणता है 2 तो क्या आप अभिलंब की प्रवणता हमको बता सकते हैं उसी बिंदु पर कितनी होगी, -1/2। समझ आ गया। अगर स्पर्शी की प्रवणता है 1/2 तो अभिलंब की प्रवणता उसी बिंदु पर क्या होगी, -2। -1/1/2 करोगे, नंबर पलट के -2 कर देगा। स्पर्शी की प्रवणता है 10 तो उस वक्र के उसी बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, -1/10। और एक लॉजिक याद कर लो, सिंपल सा करना क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को पलट देना है और उसके आगे का निशान बदल देना है, बस सीधी सी चीज। अगर स्पर्शी की प्रवणता है -5 तो अभिलंब की प्रवणता बताइए, +1/5। -5 को पलट दिया, -1/5, उसका निशान बदल दो, 1/5। ठीक है, तो कभी भी अभिलंब की प्रवणता निकाल दी रहे ना तो -1/, स्पर्शी की प्रवणता आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये आपका जो रूल है उसके मुताबिक हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, अभिलंब क्या होती है, उनकी समीकरणें कैसे निकाली जाएंगी, एक ही सूत्र हम हर बार यूज करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज करते रहेंगे, बस यही वाला यूज करते रहेंगे। फर्क कितना होगा, m की जगह पर क्या लिख दिया करेंगे, अगर स्पर्शी का समीकरण चाहिए तो स्पर्शी की प्रवणता, अभिलंब का समीकरण चाहिए तो अभिलंब की प्रवणता। ये क्या है, द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर ग्रेडियंट्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए। एंड इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट्स विल बी इक्वल टू -1। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ठीक है, आप इससे नोट कर लें, इससे और आगे की कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में और एक आध चीजें जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, ये कि अगर कोई रेखा x अक्ष पर लंबवत है अथवा y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, थोड़ा ध्यान से देखिए।
यदि कोई रेखा x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता कितनी होगी। देखिए, ये हमने एक फिगर बनाया, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और y डैश, x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर। आप इतना तो समझते ही है बेटा कि जो लाइन x अक्ष पर लंब होगी वो नेसेसरली या जरूर ऐसा होगा कि वो y अक्ष के कैसी होगी, समांतर। इसकी प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, tan थीटा। हाँ देखो, ये चीज हमने नहीं बताई आपको। स्ट्रेट लाइन की प्रवणता के लिए हम एक सूत्र यूज करते हैं, m बराबर tan थीटा। इसमें थीटा क्या होता है, रेखा का धन x अक्ष की दिशा से रेखा का धन x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बना कोण। देखिए, ये याद रखिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आप इसके बारे में ध्यान नहीं रखते। अधिकतर बच्चों से पूछे जाने पर प्रवणता का सूत्र बताइए, वो बताते हैं tan थीटा। फिर मैं बोलता हूं थीटा क्या चीज है, बताते हैं कोण। फिर पूछता हूं कौन सा कोण, तो अधिकतर ऐसा मैंने देखा है कि वो कोण नहीं बता पाते कौन सा कोण है, इसलिए मैंने उसको लिखा है, आप अच्छे से तैयार कर लें इसे। रेखा का धन x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बना हुआ कोण। जैसे ये x अक्ष x डैश, उसमें ये y और ये y डैश। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी है तो ये जो लाइन है ये थीटा कहां पर होगा, इसके लिए धन x अक्ष की दिशा से लो और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लेना है। देखो, धन x अक्ष ये है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ से एंगल नापना है। हम चाहे तो क्लॉकवाइज दिशा में एंगल नाप सकते हैं और हम चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो नाप सकते हैं, पर आपको कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा होगा, आपको इधर से कभी मेजर नहीं करना है। तो थीटा क्या है, रेखा का धन x अक्ष से वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे में नापा गया कोण, ठीक है। तो ये थीटा इस पे होता है। अब प्रवणता इसकी कितनी आएगी बताइए, tan थीटा लिखेंगे आप। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं, ये लाइन है, ये धन x अक्ष है, धन x अक्ष पर धन x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नापा गया कोण कितना है, 90। तो थीटा की जगह 90 एंड tan 90 इज इंफिनिटी। तो अगर कोई रेखा x अक्ष के लंबवत है अथवा y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, इंफिनिटी। और इंफिनिटी को क्या लिखा जा सकता है, 1/0 लिख सकते हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रख लें कि इंफिनिटी का मतलब कि उसका हर कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो याद रखिए, जिस भिन्न के वैल्यू अनंत के बराबर होगी उसका हर कितना होना चाहिए, 0। सब भूल जाओ पर याद रख लो कि उसका हर पक्का कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। दूसरी, यदि कोई रेखा y अक्ष के लंबवत अथवा x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता, अगर एक लाइन ऐसी जो x अक्ष के समांतर और y अक्ष पर लंबवत है तो वो लाइन तो ऐसी हो सकती है,
ये। अब इसकी प्रवणता के लिए पहले इसका कोण बताओ, हमें बताओ कि ये धन एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है? 0, क्योंकि एक्स अक्ष की तो समांतर है। अगर इसका कोण 0 बनता है तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? 0। tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और किसी भिन्न का मान 0 होना, इसका मतलब उसका क्या 0 होगा? अंश 0 होगा। न्यूमेरेटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इनको भी आप याद रखें। और इसके बाद अब हम बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण के बारे में। हाँ, एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये तो अभी कक्षा 11 की बात नहीं है, ये तो 12th की ही बात है। जब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो आंसर है, ये वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करता है। वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है ये डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अगर आपको कोई भी बेटा कर्व दे दिया जाए और उस कर्व का अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, कोई भी वक्र दे दिया जाए और उस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो याद रखिए कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उस वक्र के किसी बिंदु पर। किसी बिंदु क्यों लिखा? क्योंकि अभी किसी पॉइंट पर नहीं निकाल रहे हैं। आप जिस पॉइंट पर चाहें उस पॉइंट पर इसकी मदद से प्रवणता निकल आएगी स्पर्श रेखा की, इसलिए मैंने कोई भी बिंदु ले लिया है। ठीक है, तो वक्र y बराबर एफ एक्स की किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता ये रिप्रेजेंट करता है। ये भी याद दिलाना चाहते थे हम आपको, आप इसे नोट करें। और अब आ जाते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब, बस 5 मिनट का काम है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब के इक्वेशन कैसे आप पता लगाएंगे। एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है। कोई कर्व हम ऐसे ही जनरली कोई भी कर्व हम मान लेते हैं। मान लिया ये एक कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस कर्व पर यहां पर एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज x नॉट कॉमा y नॉट, कुछ भी मान लो, x1 y1 मान लो, मैंने x नॉट कॉमा y नॉट मान लिया अभी। और इस पॉइंट पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण पता लगाना है। ये इस वक्र के बिंदु x नॉट कॉमा y नॉट पर स्पर्श रेखा खींच दी हमने। अब आप ये मुझे बताइए, इस स्पर्श रेखा का अगर समीकरण आपको पता लगाना है, देखो, लेट कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। वक्र पर बिंदु हमने कौन सा मान लिया? x नॉट कॉमा y नॉट, पॉइंट ऑन द कर्व। अब मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। अब बताइए स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए कितनी बातें चाहिए मुझे, कितनी चीजों की जरूरत है? 2 चीजों की। एक तो जिस पॉइंट उस पर होना चाहिए और दूसरा उसकी प्रवणता मुझे चाहिए। ठीक है, टेंजेंट पर पॉइंट तो ये सिचुएटेड है और ये पॉइंट ऐसा है जो वक्र, कर्व और स्पर्श रेखा का कॉमन पॉइंट है और कोई पॉइंट कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो इस पर स्थित एक बिंदु तो बेटा हमको पता है, बस किसी भी तरह से स्पर्श रेखा की प्रवणता पता लग जाए ना तो हमारा काम बन जाए। तो पता लगा लो यार, आप अभी तो लिखा था यहां पर आपने कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है? वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अगर हम इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो मुझे स्पर्शी की क्या पता चल जाएगी? प्रवणता। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, वक्र के
बिंदु x0, y0 पर स्पर्शी की प्रवणता। देखो अभी तक हम क्या लिख दिया करते थे, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता, क्योंकि पॉइंट पता नहीं रहता था हमको। अब वक्र के इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता हमको चाहिए। स्पर्शी की प्रवणता के लिए क्या निकालोगे आप, ddx ऑफ y। लेकिन जब इस पॉइंट पर पता लगाना होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, ddx ऑफ y एट x0, y0। ये इसका मतलब होगा। केवल ddx ऑफ y निकालने से आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसकी मदद से वक्र के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शी की प्रवणता निकाल सकते हो। लेकिन जब ddx ऑफ y में आप x0 और y0 रख दोगे, x की जगह पर x0, y की जगह पर y0, तो आपको वक्र के उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता पता लग जाएगी। या आप जानते हो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f डैश x0। क्यों, ddx ऑफ y को f डैश x भी तो लिखते हैं, ddx ऑफ y को f डैश x लिखते हो और फिर उसमें x की जगह पर क्या लिखोगे जाके, x0। तो f डैश x0 भी हम यूज कर सकते हैं उसके लिए सिंबल। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ddx ऑफ y एट x0, y0। तो ये क्या आ गई बेटा, स्पर्शी की प्रवणता। अब आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक प्रवणता मालूम होने चाहिए और दूसरा पॉइंट। आपको पॉइंट भी मालूम है, अब तो आपको टेंजेंट की ग्रेडियंट भी पता है ना, तो आप स्पर्शी की समीकरण निकाल लो। इसलिए दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। बताइए क्या लिखे भैया हम, बताओ, y माइनस y0। यहां पर क्या लिखनी होगी, प्रवणता। प्रवणता को चाहे आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, जैसे आपको इजी लगे। ये ज्यादा इजी पड़ रहा है, देखो सिंबल कुछ भी बनाओ, आप ये मत सोचना कि ये नहीं लिख रहे हैं, इसका क्या चक्कर है, आसान है ये। इसको लिखोगे ddx ऑफ y एट x0, y0। इसको f डैश x0 खाली लिख दो बस, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा अभी आपको, x माइनस x0। बस ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। समझ आ गई बात आपको। अच्छा, साथ में अभिलंब भी निपटा लेते हैं जरा। क्या आप बता सकते हैं वक्र के बिंदु x0, y0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, वक्र के बिंदु x0, y0 पर वक्र के बिंदु x0, y0 पर अभिलंब की प्रवणता बता सकते हैं कितनी होगी। यहां पर अगर हम अभिलंब की प्रवणता आपसे पूछेंगे, जो कि स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इस लाइन को हम नॉर्मल बोलेंगे, तो अभिलंब की प्रवणता बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही। देखो अभी एक सूत्र आपने पढ़ा था, अभिलंब की प्रवणता बराबर बराबर -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। तो -1 अपॉन, और स्पर्शी की प्रवणता क्या है, f डैश x0। आप कुछ बच्चों में से आपके कंफ्यूजन हो सकता है कि जब सर x0 और y0 बिंदु पर निकाला जाता है तो आपने यहां सिर्फ x0 ही क्यों लिखा है। ये नहीं सोच रहे आप, सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, तो बउआ हो देखो, इस बिंदु पर निकालने जाओगे तो x की जगह पर x0 और y की जगह पर क्या लिखोगे, तो फलन में अगर फलन में यहां y होगा तो लिखोगे ना, x ही तो है केवल, तो हमने x0 लिख दिया। पर ये उसका मतलब आ गया कि ये x0, y0 पर प्रवणता निकाली जा रही है।
पर x ही तो है केवल इसमें, इसलिए x पर लिखेंगे। आप सोच, अब आप देखो इधर तो रखने ही दोगे आप तो अपने फलन में लिखोगे जाके ना, जो फंक्शन होगा उस पर। ये अभिलंब की प्रवणता आ गई। तो अब फिर से दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर अभिलंब का समीकरण बताइए भैया। अभिलंब का समीकरण कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला बताइए। जैसे स्पर्श रेखा का आपने बताया वैसे अभिलंब का बोलो, क्या लिखें हम? अभिलंब का समीकरण के दो चीजें चाहिए आपको, एक वो बिंदु जहां से गुजरता है, दूसरा उसकी प्रवणता। बिंदु जिससे वो गुजरता है वो तो x0, y0 ही है, और इसकी प्रवणता अभी अभी आपने निकाली हुई है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? y माइनस y0 इज इक्वल टू, प्रवणता की जगह क्या लिखा जाए? -1 अपॉन f डैश x0 इंटू x माइनस x0। ये अभिलंब का समीकरण निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, पर हर बार इसी सूत्र को रटते घूमो ऐसा नहीं है, प्रोसेस याद रखो। आप समझ में आ रहा है? आप तरीका याद करो कि जब अभिलंब का समीकरण निकालते तो क्या तरीका है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं तो क्या तरीका है उसका, बस इतना है। अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, नोट करें जल्दी से। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आप लोग भी अपनी बुक में देखिए, हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल 14। लिखा हुआ है x बराबर 2 पर वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपको जो कर्व दिया गया है उस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पर्श रेखा की प्रवणता पता लगानी है बस, और वो भी कहां, x बराबर 2 पर। अच्छा ये बता सकते हैं मुझे, जैसे वक्र तो मिल गया मुझे, और मुझे करना क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता पता लगानी, वो भी x इज इक्वल टू 2 पर। आपने अभी अभी जो लिखा हुआ है पूरा, उसमें से देख के बताइए स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जा सकती है। इसका अवकलन करके, और क्योंकि x बराबर 2 पर निकालना है तो अवकलन करने के बाद उसमें x की जगह पर 2 लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 1। तो ये d dx ऑफ y आ गया। ये क्या आ गया बता सकते हैं, वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। पर हमें वक्र के केवल x बराबर 2 जहां पर है वहां स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। अब वक्र के उस बिंदु पर जहां x बराबर 2 है, वक्र की प्रवणता या वक्र की स्पर्शी की प्रवणता कैसे निकाला जाएगा, तो हम d dx ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 पर d dx ऑफ y का मान, ये कैसे निकाला जाए, तो जो d dx ऑफ y की वैल्यू आई है उसमें x की जगह पर क्या लिख दो, आप 2 लिख दो x की जगह पर। यहां पर 2 लिखेंगे स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4, 4 तिया 12 माइनस 1 11। बस आ गया हमारा आंसर। इतना सही करना है आपको। नहीं समझ में आई बात आपको, क्यों भाई, इस तरह से आपको ये करना है।
ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 14 कर लिया, आप नोट कर ले, फिर एग्जाम्पल 15 करते हैं। वक्र y इज इक्वल टू √4x - 3 -1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। देखो, आज आपको क्या करना है, यह वक्र है, इस वक्र पर एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है। जैसे अगर मैं इसका एक रफ फिगर आपको बना के दिखाऊं, तो मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा बनेगा, बट मैं एक रफ फिगर ऐसा बना लेता हूं। यह है वो वक्र, और वक्र पर एक पॉइंट आपको पता लगाना है। कैसा पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कि जब हम उस पर स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आनी चाहिए, 2/3। यही तो इसका मीनिंग है। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो यह बिंदु पता लगाना है आपको। एक काम कर लेते हैं, माना वक्र पर अभीष्ट बिंदु, कुछ भी मान लो, माना वक्र पर अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट मतलब जो पता लगाना है, क्या मान लेते हैं, h, k है। मान लिया कि जो बिंदु हमको मालूम करना है वो बिंदु h, k है। बेटा आप ध्यान से देखिए, अगर यह बिंदु कहां पर माना गया है, वक्र पर, अगर यह बिंदु वक्र पर है तो यह बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा फिर तो। इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट कराने पर, कैसे संतुष्ट कराएंगे बताइए, x की जगह पर h, y की जगह पर k लिख देंगे। √4h - 3 और ये -1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्या शर्त बोली जा रही है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। हम वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं, क्या करें इसके लिए, अवकलन। सिंपल है, वक्र के किसी बिंदु पर अगर आपको स्पर्शी की प्रवणता चाहिए तो नॉर्मली आप अवकलन ही करोगे। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए इसका अवकलन, d dx ऑफ y इज इक्वल टू √x का रूल लगेगा पहले। तो √x का क्या होता है, 1/2 √x, और फिर 4x - 3 का करने जाओगे तो 4 और आ जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा 4, और -1 का कितना हो जाएगा, 0। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 2/4x - 3। क्या आप बता सकते हैं बेटा ये क्या चीज है, दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो h और k पर प्रवणता चाहिए, ये पॉइंट हम कौन सा माने हैं, तो हम h, k पर प्रवणता निकाल लेंगे। इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब d dx ऑफ y एट h, k। d dx ऑफ y का मान चाहिए जब h, k, x की वैल्यू h और y की वैल्यू k। तो यहां लिख दीजिए d dx ऑफ y एट h, k। अगर इसमें x है तो h लिखो उसकी जगह पर, और जहां y है उसकी जगह पर क्या लिखोगे, तो y तो कहीं है नहीं, x है तो h लिख दो। क्या आएगी वैल्यू बताइए, 2/4h - 3। ये क्या आ गई बताइए, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन के मुताबिक दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो इसको हम किसके बराबर लिख देंगे भाई, इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाए,
2/3 बराबर 2/√4h-3। अच्छा बताइए हमने क्यों 2/3 लिख दिया? ये कुछ समझ में आया सबको? क्योंकि ये क्या है, वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता, और ये इसकी वैल्यू तो दी है ना क्वेश्चन में, तो 2/3 हमने लिख दिया इसके बराबर। सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल। अब ये इसके इक्वल आ गया, इसका अंडर रूट हटाना तो स्क्वायर करो दोनों साइड्स का। इसका स्क्वायर होगा 9 और इसका होगा 4h-3। ये जरा कि 9 में जुड़ जाएगा तो कितना बना लेगा 12। देन h इज इक्वल टू 3। h की वैल्यू आ गई। अब h का मान समीकरण 2 में रख दो। हमें क्या चाहिए, याद है आपको? क्या चाहिए बताओ? बिंदु। तो बिंदु क्या है? h, k। अगर बिंदु चाहिए तो आपको h का मान चाहिए, आपको k का मान चाहिए। h की वैल्यू मिल गई है, बस जरूरी है तो k निकालना। और k कैसे निकालोगे? h की वैल्यू वहां लिख दो, ठीक है? तो h का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान समीकरण 2 में रखने पर k इज इक्वल टू √4h-3-1। चलिए वैल्यू लिख देते हैं। h की जगह 3 लिखोगे ना, 3 लिखोगे, 3 चौके 12 - 3 9, और ये बाहर क्या है -1। ये कितना आएगा 3 - 1। अब एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर तो k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी? अगर +3 लोगे आप तो +3 - 1 कितना आएगा 2। अगर -3 लोगे तो क्या आएगा -4। भाई -3 - 1 -4। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, बउआ देखो h भी मिल गया आपको, k भी मिल गया, तो अभीष्ट बिंदु बता सकते हो आप। h, k है ना, h की वैल्यू कितनी है 3 और k की तो 2 वैल्यूज हैं, तो क्या किया जाना चाहिए फिर? एक बार ये लेके नंबर बना दो बिंदु और एक बार ये लेके बना दो। तो एक बिंदु आएगा 3,2 और दूसरा बिंदु आएगा 3,-4। मतलब साफ है कि वक्र पर, देखो ध्यान से सुनिए, वक्र पर जो भी वक्र हमको दिया गया है, दिए गए वक्र पर ऐसे 2 बिंदु हैं कि जब हम उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचने जाते हैं ना, तो उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं 2/3 आती हैं। समझ रहे हैं आप? और वो 2 पॉइंट हमको ये पता चल गए, 3,2 और 3,-4। नहीं समझ में आया? अच्छा, क्या आपको याद है ये किस प्रकार का वक्र है? परवलय है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, दीर्घवृत्त है, परवलय क्या है ये? नहीं पता? देखो वर्क करो दोनों पक्षों का। y², y में 2 घातें आ जाएंगी, x में 1 घात, किसको रिप्रेजेंट करता है? परवलय। नहीं समझ में आया? तो ये ऐसा वक्र है और उस पर 2 ऐसे बिंदु हैं कि उन पर जब आप स्पर्श रेखा खींचने जाओगे तो 2 बिंदु मिलेंगे कि जब उन पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो प्रवणताएं 2/3 आएंगी उनकी, और वो आपस में समांतर होंगी। कैसे? 2 रेखाओं की प्रवणता 2/3 होना ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हो? समांतर। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y + 2/x-3 = 0 को स्पर्श करती है। देखो आपको क्या बोला गया, फिर से मैं ऐसा जनरल फिगर बना लेता हूं। ये एक वक्र हमने बना लिया, मान लिया कि ये वही वक्र है जो यहां दिया गया है। अब उन्होंने बोला कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण बताओ जो इस वक्र को स्पर्श करे। इस वक्र को क्या करें? स्पर्श करें। तो ये लाइन इस वक्र को स्पर्श करती है। और देखो फिर से मैं पढ़ता हूं, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें जो इस वक्र को स्पर्श करती है। मतलब इस वक्र को जो जो रेखा स्पर्श करती है उसकी प्रवणता कितनी है? जो जो स्पर्श करती है उसकी प्रवणता 2 नहीं है, आपको पता लगाना है उन रेखाओं के समीकरण जिनकी प्रवणताएं 2 है। तो इसकी प्रवणता कितनी होगी फिर? 2। यही तो मीनिंग निकला इसका कि जो लाइन वक्र को स्पर्श करेगी उसकी प्रवणता कितनी है? 2।
ऐसी लाइनों के समीकरण पता लगाने हैं आपको। ठीक, अब कैसे पता लगाया जाए? रेखा का समीकरण मालूम करने के लिए कौन सी चीजें मालूम होना जरूरी है? दो चीजें, एक तो प्रवणता, दूसरा बिंदु। आज प्रवणता पता है, बिंदु का अता पता नहीं है, समझ रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? बिंदु निकालना पड़ेगा, बिना पॉइंट के आप कुछ कर नहीं सकते। कैसे बिंदु निकाला जाए? मानना पड़ेगा कि माना वक्र पर बिंदु h, k है। माना वक्र पर स्पर्श बिंदु h, k है। अब अगर यह बिंदु वक्र पर है तो क्या कहती है आपकी मैथमेटिक्स, क्या होना चाहिए? यह बिंदु वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा, इसलिए इस बिंदु से वक्र को संतुष्ट करने पर y x की जगह h, y की जगह पर k लिखेंगे। k प्लस 2/h-3 इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमेशा की तरह प्रवणता क्योंकि हमको दी गई है, तो एक प्रवणता क्वेश्चन ने हमको दी है, और किसी भी वक्र की प्रवणता निकालना हमें भी तो आता है। कैसे? अवकलन करके तो हम निकालेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y प्लस 2 लिख दिया, 1/x-3 में 1/x का रूल लगाइए आप, -1/x² और फिर x-3 का करोगे तो 1 इज इक्वल टू 0। भाई 2 की जगह 2 लिखा, 1/x-3 का क्या होगा? -1/x-3 होल स्क्वायर। तो d dx ऑफ y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? माइनस में आया, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2/x-3 होल स्क्वायर। क्या बता सकते हैं ये क्या आ गया? बोलिए जल्दी से। दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन हमें किसी बिंदु पर नहीं चाहिए, हमें तो इस पॉइंट पर चाहिए, और ये पॉइंट हमने खुद माना है क्या? h, k। इसलिए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता इसके लिए d dx ऑफ y एट h, k इज इक्वल टू, तो जहां जहां x है h लिखो, y होता तो k लिखते, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 2/h-3 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये हमने क्या निकाला? बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता, और स्पर्शी की प्रवणता तो 2 भी दी गई है हमारे क्वेश्चन पे, तो हम इसको किसके बराबर कर दें? 2 के बराबर। 2 इज इक्वल टू 2/h-3 होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल हो गया, या 1 आ गया, इसको इधर लाओगे तो ये आ जाएगा h-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, h-3 इज इक्वल टू +-1, तो h इज इक्वल टू 3 +-1, ये उधर जाके प्लस हो गया, +-1 बना रहा। एक बार प्लस निशान अगर लोगे तो क्या आएगा? 4, और माइनस निशान लोगे तो क्या आ जाएगा? h के 2 मान आ गए, अगर h के 2 मान आ गए तो k के फिर 2 मान आ जाएंगे। लिख दीजिए यहां पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, इसमें पहले x की जगह 4 लिखेंगे, जब h इज इक्वल टू 4 तब k इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा डायरेक्ट बताइए, h की जगह 4 लिखोगे, 4 - 3 क्या होगा? 1,
1 का भाग 2 में दो कितना आएगा 2, फिर 2 उधर भेजोगे -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? तो वक्र पर एक बिंदु क्या मिल गया 4, -2। फिर जब h बराबर 2, h की जगह 2 लिखेंगे, तब k बराबर h की जगह 2 लिखोगे, 2 - 3 -1 का 2 में भाग दोगे -2 उधर जाएगा +2। तो वक्र पर ऐसे 2 बिंदु हैं जहां पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं 2 आएंगी, पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। पहली स्पर्शी का समीकरण, 2 स्पर्शियां निकलेंगी ना, क्यों? क्योंकि वक्र पर 2 बिंदु मिले हैं आपको, तो 2 स्पर्शियां भी तो मिलेंगी आपको। पहली स्पर्शी का समीकरण, पहली स्पर्शी के लिए ये पहला वाला बिंदु यूज करो और स्पर्श रेखा की प्रवणता यूज करो। y - y1 की जगह पर +2। प्रवणता कितनी लिखी जाए स्पर्श रेखा की? 2 पहले से ही दी गई है, उसके लिए कुछ मत देखो कि डी एक्स ऑफ वाई h, k कितना आया था, कुछ नहीं। स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है ना, सीधे सीधे। और x - x1 की जगह पर बेटा 4। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा y + 2 = 2x - 8। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x - y - 10 = 0। 2x - y, और ये 2 भी इधर ले तो माइनस का 2 हो जाएगा, -8 - 2 -10 हो जाएंगे। दूसरी स्पर्शी का समीकरण, दूसरी स्पर्शी का समीकरण कैसे निकाला जाए बताइए? उसके लिए स्पर्शी की प्रवणता यूज करो 2 और दूसरा बिंदु यूज करो ये 2,2 वाला, ये पॉइंट यूज होगा। तो y - y1 की जगह पर 2, m की जगह पर 2, प्रवणता 2 है क्योंकि, और x - x1 की जगह पर भी 2। सॉल्व करो, y - 2 = 2x - 4। आप इसे सॉल्व करोगे 2x - y - 2 = 0। तो 2 स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी इस तरह से आपकी। इसका मतलब क्या निकला कि जो भी कर्व दिया गया है उस कर्व पर पहली बात तो 2 ऐसे बिंदु मिलेंगे आपको जहां पर जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनकी प्रवणता कितनी आएगी 2। जब 2 बिंदु मिलेंगे तो 2 स्पर्श रेखाएं मिलेंगी, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरण भी हमने निकाल दिए, एक ये है और एक ये है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं वक्र को टच करेंगी, इन दोनों की प्रवणताएं आप काउंट करने जाओगे 2 मिलेगी आपको। ये इन दोनों में गुण है। क्या आपको समझ आ रहा है ये? तो ठीक है, आज हम लोग एग्जाम्पल 16 तक ही रख लेते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे लेकिन अब अगली क्लास पे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।